आर्थिक घटना चक्र वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 1. अगली एक चौथाई शताब्दी में विकास की दौड़ में एशिया के उभरते देश विकसित देशों के बाद लेटर वेव वाले देश होंगे। 2. लेटर वेव देश उन देशों को कहा जाता है जहां विकसित देशों के बाद प्रजनन दर में गिरावट आई है। सही कोट है विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। उत्तर की व्याख्या। मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट के विश्लेषण वर्ल्ड डेटा लैब ने जनवरी 2025 के मध्य में निर्भरता और जनसंख्या ह्रास, नई जनांकीय वास्तविकता के परिणामों के प्रभाव नामक रिपोर्ट जारी की, जिसमें वर्ष 2050 तक क्रय शक्ति समता पीपीपी के आधार पर वैश्विक खपत में भारत की हिस्सेदारी 16% होने का अनुमान लगाया गया है, जो 1992 में 4% तथा 2023 में 9% थी। भारत ने विगत 2 दशकों में कुल प्रजनन दर को घटाकर 2 कर लिए जाने में सफलता हासिल की है। प्रश्न संख्या 2, समाचारों की सुर्खियों में रहे D9 क्या है? विकल्प ए उच्च मारक क्षमता वाला युद्ध ड्रोन, विकल्प बी 9000 हॉर्स पावर क्षमता का विद्युत रेल इंजन, विकल्प सी विटामिन डी की कमी को दूर करने वाली एक दवा, विकल्प डी एक एनिमेशन फिल्म। सही उत्तर है विकल्प बी 9000 हॉर्स पावर क्षमता का विद्युत रेल इंजन। उत्तर की व्याख्या। D9 वस्तुतः दाहोद 9000 HP क्षमता का विद्युत रेल इंजन है, जिसका निर्माण भारतीय रेल के दाहोद कारखाने में किया गया है। इसे 26 मई 2025 को प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया। इसे सीमेंस मोबिलिटी द्वारा डिजाइन किया गया है। प्रश्न संख्या 3, विकसित कृषि संकल्प अभियान कहाँ लॉन्च किया गया? विकल्प ए करनाल हरियाणा, विकल्प बी नई दिल्ली, विकल्प सी चंडीगढ़, विकल्प डी भुवनेश्वर ओडिशा। सही उत्तर है विकल्प डी भुवनेश्वर ओडिशा। उत्तर की व्याख्या। विकसित कृषि संकल्प अभियान केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी तथा उप मुख्यमंत्री एवं कृषि मंत्री कनक वर्धन सिंह देव द्वारा 29 मई 2025 को ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भुवनेश्वर में लॉन्च किया गया। प्रश्न संख्या 4, वर्ष 2024-25 अनंतिम अनुमान में स्थिर कीमतों में भारत के सकल घरेलू विकास की समृद्धि दर कितनी रही? विकल्प ए 6.5%, विकल्प बी 9.2%, विकल्प सी 7.6%, विकल्प डी 9.7%। सही उत्तर है विकल्प ए 6.5%। प्रश्न संख्या 5, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक समृद्धि दर के संदर्भ में सूची फर्स्ट वित्त वर्ष एवं सूची सेकंड वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक समृद्धि दर का मिलान करके उत्तर का सही विकल्प चुनिए। सूची फर्स्ट ए 2021-22, सूची सेकंड 1 6.5%, सूची फर्स्ट बी 2022-23, सूची सेकंड 2 7.6%, सूची फर्स्ट सी 2023-24, सूची सेकंड 3 9.2%, सूची फर्स्ट डी 2024-25, सूची सेकंड 4 9.7%। सही कोट है विकल्प ए A4 B2 C3 D1, विकल्प बी A4 B3 C2 D1, विकल्प सी A3 B4 C1 D2, विकल्प डी A1 B2 C3 D4। सही उत्तर है विकल्प ए A4 B2 C3 D1। प्रश्न संख्या 6,
वित्त वर्ष 2024-25 के अनंतिम अनुमानों के अनुसार नॉमिनल सकल मूल्य वर्धन में विनिर्माणी क्षेत्र का हिस्सा कितना रहा है? विकल्प ए 20.34%, विकल्प बी 13.88%, विकल्प सी 15.66%, विकल्प डी 25.32%। सही उत्तर है विकल्प बी 13.88%। प्रश्न संख्या 7। वित्त वर्ष 2024-25 के विभिन्न त्रैमासों में नॉमिनल जीडीपी की समृद्धि दर के संदर्भ में सूची फर्स्ट त्रैमास तथा सूची सेकंड नॉमिनल जीडीपी समृद्धि दर का मिलान करके उत्तर का सही विकल्प चुनिए। सूची फर्स्ट ए प्रथम त्रैमास 2024-25, सूची सेकंड 8.3%, सूची फर्स्ट बी द्वितीय त्रैमास 2024-25, सूची सेकंड 9.7%, सूची फर्स्ट सी तृतीय त्रैमास 2024-25, सूची सेकंड 10.3%, सूची फर्स्ट डी चतुर्थ त्रैमास 2024-25, सूची सेकंड 10.8%। सही कोट है विकल्प A4, B3, C2, D1, विकल्प बी A3, B4, C1, D2, विकल्प सी A2, B1, C3, D4, विकल्प डी A1, B2, C4, D3। सही उत्तर है विकल्प सी A2, B1, C3, D4। प्रश्न संख्या 8। वित्त वर्ष 2024-25 अनंतिम अनुमान के राष्ट्रीय अनुमानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1. वर्ष 2024-25 में स्थिर कीमतों पर देश के सकल घरेलू उत्पाद में निर्यातों का हिस्सा 21.6% था। 2. वर्ष 2024-25 में स्थिर कीमतों पर देश के सकल घरेलू उत्पाद में आयातों का हिस्सा 22.5% था। सही कोट है विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। प्रश्न संख्या 9। वर्ष 2024-25 के राष्ट्रीय आय के अनुमानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? 1. जीडीपी के प्रतिशत के रूप में निजी अंतिम उपभोग व्यय 56.5%। 2. जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सरकारी अंतिम उपभोग व्यय 9.1%। 3. जीडीपी के प्रतिशत रूप में सकल स्थिर पूंजी निर्माण 33.7%। सही कोट है विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3 सभी। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3 सभी। प्रश्न संख्या 10। सामान्य बोलचाल की भाषा में निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है? विकल्प ए सकल घरेलू उत्पाद, विकल्प बी निवल घरेलू उत्पाद, विकल्प सी सकल राष्ट्रीय आय, विकल्प डी निवल राष्ट्रीय आय। सही उत्तर है विकल्प डी निवल राष्ट्रीय आय। प्रश्न संख्या 11। वर्ष 2024-25 अनंतिम अनुमान में स्थिर कीमतों पर निम्नलिखित में से किसका मान सर्वाधिक रहा है? विकल्प ए प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, विकल्प बी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, विकल्प सी प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय, विकल्प डी प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय उत्पाद। सही उत्तर है विकल्प ए प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। उत्तर की व्याख्या। वित्त वर्ष 2024-25 अनंतिम अनुमान में 2011-12 की स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद 1,33,501 रुपये, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय
1,31,556 रुपये। प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय 1,14,710 रुपये एवं प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय उत्पाद 11,665 रुपये रही है। प्रश्न संख्या 12। वर्ष 2024-25 अनंतिम अनुमान में निम्नलिखित में से किसमें वर्ष 2023-24 के सापेक्ष प्रतिशत वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में अधिक रही? विकल्प ए निजी अंतिम उपभोग व्यय, विकल्प बी सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, विकल्प सी सकल स्थिर पूंजी निर्माण, विकल्प डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प ए निजी अंतिम उपभोग व्यय। उत्तर की व्याख्या। निजी अनंतिम उपभोग व्यय में वर्ष 2023-24 के सापेक्ष वर्ष 2024-25 में 7.2% की वृद्धि हुई, जो वर्ष 2022-23 के सापेक्ष 2023-24 में हुई 5.6% की वृद्धि से अधिक थी। सकल स्थिर पूंजी निर्माण में वर्ष 2023-24 में 8.8% की वृद्धि के सापेक्ष वर्ष 2024-25 में 7.1% की वृद्धि दर्ज की गई। प्रश्न संख्या 13। 2011-12 की स्थिर कीमतों में वर्ष 2024-25 में वर्ष 2023-24 के सापेक्ष निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई? विकल्प ए निर्यातों में, विकल्प बी आयातों में, विकल्प सी निर्यातों तथा आयातों दोनों में, विकल्प डी न निर्यातों में और न आयातों में। सही उत्तर है विकल्प बी आयातों में। उत्तर की व्याख्या। 2011-12 की स्थिर कीमतों पर वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में भारत के निर्यात एवं आयात। निर्यात वर्ष 2023-24 38,25,494, 2024-25 में 40,68,098, प्रतिशत परिवर्तन 6.3। वर्ष 2023-24 में आयात 43,90,614 करोड़ रुपए, 2024-25 में 42,29,390 करोड़ रुपए, प्रतिशत परिवर्तन -3.7। पृष्ठ संख्या 158। प्रश्न संख्या 14। अभी हालिया दिनों में सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने अमूल तथा रिच प्लस के साथ मिलकर भारत में ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? विकल्प ए भारतीय स्टेट बैंक, विकल्प बी बैंक ऑफ बड़ौदा, विकल्प सी इंडियन ओवरसीज बैंक, विकल्प डी पंजाब एंड सिंध बैंक। सही उत्तर है विकल्प सी इंडियन ओवरसीज बैंक। प्रश्न संख्या 15। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आप्रवाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में सकल स्तर पर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आप्रवाह 81 अरब डॉलर रहा। 2. वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आप्रवाह मात्र 0.35 अरब डॉलर रहा। सही कोट है विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। उत्तर की व्याख्या। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में सकल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आप्रवाह 81 अरब डॉलर रहा, जो 2023-24 में सकल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आप्रवाह 71 अरब डॉलर से 14.08% अधिक है। लेकिन भारत में संचालित विदेशी कंपनियों द्वारा वर्ष 2024-25 में अपने अधिशेष में से 51 अरब डॉलर की राशि विदेशों को भेजे जाने तथा इसी भारतीय कंपनी द्वारा विदेश में 29.2 अरब डॉलर का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश किए जाने से वर्ष 2024-25 में निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आप्रवाह मात्र
$0.35 अरब रह गया। प्रश्न संख्या 16। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में बैंक जमाओं में कितनी वृद्धि हुई है? विकल्प ए 10.6%, विकल्प बी 13%, विकल्प सी 14.3%, विकल्प डी 15.9%। सही उत्तर है विकल्प ए 10.6%। उत्तर की व्याख्या। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में बैंक जमाओं में 10.6% की वृद्धि हुई, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में बैंक जमाओं में 13% की वृद्धि हुई थी। प्रश्न संख्या 17। 31 मार्च 2025 को भारत में कितने हवाई अड्डे परिचालित थे? विकल्प ए 135, विकल्प बी 152, विकल्प सी 162, विकल्प डी 179। सही उत्तर है विकल्प सी 162। प्रश्न संख्या 18। सूची फर्स्ट राज्य एवं सूची सेकंड 31 मार्च 2025 को सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता का मिलान करके उत्तर का सही कूट चुनिए। सूची फर्स्ट ए गुजरात, सूची सेकंड 1 9690 मेगावाट, सूची फर्स्ट बी कर्नाटक, सूची सेकंड 2 11152 मेगावाट, सूची फर्स्ट सी महाराष्ट्र, सूची सेकंड 3 19422 मेगावाट, सूची फर्स्ट डी राजस्थान, सूची सेकंड 4 28761 मेगावाट। सही कोट है विकल्प ए A4 B2 C1 D3, विकल्प बी A4 B3 C2 D1, विकल्प सी A3 B1 C2 D4, विकल्प डी A1 B3 C4 D2। सही उत्तर है विकल्प सी A3 B1 C2 D4। प्रश्न संख्या 19। वित्त वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में भारत के वस्तु एवं सेवाओं के आयात एवं निर्यात का मूल्य कितना रहा? विकल्प ए 45.5%, विकल्प बी 30.6%, विकल्प सी 39.7%, विकल्प डी 43.9%। सही उत्तर है विकल्प ए 45.5%। प्रश्न संख्या 20। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के विदेशी विनिमय रिजर्व कितने माह का आयात बिल चुकाने के लिए पर्याप्त था? विकल्प ए 9.6 माह, विकल्प बी 10.5 माह, विकल्प सी 11.3 माह, विकल्प डी 12 माह। सही उत्तर है विकल्प बी 10.5 माह। प्रश्न संख्या 21। विश्व बैंक द्वारा निर्धनता के निर्धारण हेतु निर्धनता रेखा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. विश्व बैंक ने 1990 में गरीबी रेखा के निर्धारण हेतु प्रतिदिन $1 मानक पेश किया था। 2. प्रतिदिन $1 मानक को वर्ष 2001, 2008, 2015 एवं 2022 में अद्यतन किया गया। 3. विश्व बैंक ने निम्न आय वाले देशों के लिए प्रतिदिन $3 उपभोग की निर्धनता रेखा निर्धारित की है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। उत्तर की व्याख्या। विश्व बैंक द्वारा 2022 में $2.15 प्रतिदिन को अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता के रूप में स्वीकार किया है तथा निम्न आय वाले देशों के लिए प्रतिदिन $3 उपभोग की निर्धनता रेखा निर्धारित की गई है। प्रश्न संख्या 22। विश्व बैंक के अनुसार 1. भारत में $3 से कम आय के साथ जीवन यापन करने वाले अत्यंत निर्धन लोगों की जनसंख्या
2022-23 में कुल जनसंख्या का 5.3% है। 2. प्रतिदिन $4.20 से कम आय पर जीवन यापन करने वाले लोगों की जनसंख्या 2022-23 में कम होकर कुल जनसंख्या का 23.9% है। सही कोट है विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। प्रश्न संख्या 23। विश्व बैंक द्वारा निर्धनता रेखा के निर्धारण के बारे में हालिया संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 1. निम्न आय वाले देशों के लिए निर्धनता रेखा को $2.15 प्रतिदिन उपभोग से बढ़ाकर $3 प्रतिदिन उपभोग व्यय कर दिया गया है। 2. निम्न मध्य आय वाले देशों के लिए निर्धनता रेखा को $3.65 प्रतिदिन उपभोग व्यय से बढ़ाकर $4.20 प्रतिदिन उपभोग व्यय कर दिया गया है। सही कोट है विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। प्रश्न संख्या 24। समाचारों की सुर्खियों में रहे जहाज MSC इरिना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1. MSC इरिना विश्व का सबसे बड़ा कंटेनर मालवाहक जहाज है। 2. MSC इरिना 9 जून 2025 को विझिंजन इंटरनेशनल सीपोर्ट तिरुवनंतपुरम पर पहुंचा। 3. MSC इरिना की लंबाई लगभग 400 मीटर तथा चौड़ाई लगभग 61.3 मीटर है, जो फुटबॉल मैदान की पिच से क्रमशः 4 गुना अधिक है। 4. इस जहाज पर 26 टियर्स पर 24,346 TEU कंटेनर लादे जा सकते हैं। सही कोट है विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 1, 2 और 3, विकल्प सी केवल 2, 3 और 4, विकल्प डी 1, 2, 3 और 4 सभी। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2, 3 और 4 सभी। प्रश्न संख्या 25। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा प्रकाशित विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विकल्प ए वर्ष 2025 में 1463.9 मिलियन जनसंख्या के साथ भारत विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। विकल्प बी भारत ने कुल प्रजनन दर 1.9 जन्म प्रति महिला के स्तर पर आ गई है। विकल्प सी प्रति महिला 2 जन्म को जनसंख्या की प्रतिस्थापन कुल प्रजनन दर कहा जाता है। विकल्प डी 15 से 64 आयु वर्ग, जिसे कार्यशील जनसंख्या वर्ग कहा जाता है, में भारत की जनसंख्या 68% है। सही उत्तर है विकल्प सी प्रति महिला 2 जन्म को जनसंख्या की प्रतिस्थापन कुल प्रजनन दर कहा जाता है। उत्तर की व्याख्या 2.1 कुल प्रजनन दर को जनसंख्या की प्रतिस्थापन दर कहा जाता है। प्रश्न संख्या 26। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी विश्व जनसंख्या की स्थिति रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या की आयु वर्गानुसार जनसंख्या के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विकल्प ए 0 से 14 आयु वर्ग 31%, विकल्प बी 10 से 19 आयु वर्ग 17%, विकल्प सी 10 से 24 आयु वर्ग 26%, विकल्प डी 15 से 64 आयु वर्ग 68%। सही उत्तर है विकल्प ए 0 से 14 आयु वर्ग 31%। उत्तर की व्याख्या 0 से 14 आयु वर्ग की जनसंख्या का कुल जनसंख्या से प्रतिशत 24% है। प्रश्न संख्या 27। प्रचलित कीमतों पर वित्त वर्ष 2024-25 के किस त्रैमास में
सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर सर्वाधिक रही है? विकल्प ए प्रथम त्रैमास यानी अप्रैल से जून, विकल्प बी द्वितीय त्रैमास यानी जुलाई से सितंबर, विकल्प सी तृतीय त्रैमास यानी अक्टूबर से दिसंबर, विकल्प डी चतुर्थ त्रैमास यानी जनवरी से मार्च। सही उत्तर है विकल्प डी चतुर्थ त्रैमास यानी जनवरी से मार्च। उत्तर की व्याख्या। प्रचलित कीमतों पर वित्त वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद की सर्वाधिक समृद्धि दर चतुर्थ त्रैमास यानी जनवरी से मार्च में रही 10.8%। इसके बाद तृतीय त्रैमास 10.3%, प्रथम त्रैमास 9.7% तथा द्वितीय त्रैमास 8.3% में रही। पृष्ठ संख्या 159। प्रश्न संख्या 28। स्थिर कीमतों पर 2011-12 बराबर 100 भारत की प्रति व्यक्ति आय यानी प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय वर्ष 2024-25 में कितनी है? विकल्प ए 1,01,63 रुपये, विकल्प बी 1,08,786 रुपये, विकल्प सी 1,14,710 रुपये, विकल्प डी 1,31,556 रुपये। सही उत्तर है विकल्प सी 1,14,710 रुपये। प्रश्न संख्या 29। प्रचलित कीमतों पर वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के राष्ट्रीय लेखा के किस सूचक का मान सर्वाधिक आकलित किया गया? विकल्प ए बुनियादी कीमतों पर सकल मूल्यवर्धन, विकल्प बी सकल घरेलू उत्पाद, विकल्प सी सकल राष्ट्रीय आय, विकल्प डी सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय। सही उत्तर है विकल्प डी सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय। उत्तर की व्याख्या। प्रचलित कीमतों पर वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय 335.48 लाख करोड़ रुपए, सकल घरेलू उत्पाद 330.68 लाख करोड़ रुपए, सकल राष्ट्रीय आय 325.89 लाख करोड़ रुपए तथा सकल मूल्यवर्धन 300.22 लाख करोड़ रुपए था। प्रश्न संख्या 30। किसी वित्त वर्ष 2024-25 में निम्नलिखित सूचकों के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद का मान कितना होगा? निजी अंतिम उपभोग व्यय बराबर 1,06,19,579 रुपये, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय बराबर 17,07,730 रुपये, सकल स्थिर पूंजी निर्माण बराबर 63,33,084 रुपये, स्टॉक में परिवर्तन बराबर 3,19,228 रुपये, वैल्यूएबल बराबर 2,70,758 रुपये, निवल निर्यात बराबर -1,61,292 रुपये, अंतर बराबर -2,92,131 रुपये। विकल्प ए 1,71,87,446 रुपये, विकल्प बी 1,87,96,955 रुपये, विकल्प सी 1,64,25,021 रुपये, विकल्प डी 1,61,51,199 रुपये। सही उत्तर है विकल्प बी 1,87,96,955 रुपये। उत्तर की व्याख्या। व्यय अप्रोच के अनुसार जीडीपी इक्वल्स टू PFCS प्लस GFCE प्लस GFCF प्लस CIS प्लस वैल्यूएबल प्लस नेट एक्सपोर्ट्स प्लस डिस्क्रिपेंसीज। प्रश्न संख्या 31। विश्व बैंक द्वारा 2021 की कीमतों क्रय शक्ति समता डॉलर पर विभिन्न आय समूहों के लिए निर्धारित निर्धनता रेखाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विकल्प ए निजी आय वाले देश $3 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, विकल्प बी निचली मध्य आय वाले देश
$4.20 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। विकल्प सी उच्च मध्य आय वाले देश $8.30 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। विकल्प डी उच्च आय वाले देश $18.65 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। सही उत्तर है विकल्प डी उच्च आय वाले देश $18.65 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। उत्तर की व्याख्या। उच्च आय वाले देशों के लिए नई निर्धनता रेखा $29.40 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2021 की कीमतों पर क्रय शक्ति समता आधार पर है। प्रश्न संख्या 32। निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी 100% जल विद्युत से हरित क्रिप्टो करेंसी माइन करने की एक योजना घोषित की है? विकल्प ए ब्राजील, विकल्प बी मालदीव, विकल्प सी भूटान, विकल्प डी थाईलैंड। सही उत्तर है विकल्प सी भूटान। प्रश्न संख्या 33। पवन ऊर्जा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार भारत में पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता 50.04 गीगावाट थी। 2. वैश्विक स्तर पर पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता के मामले में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा जर्मनी के बाद भारत चौथे स्थान पर है। सही कोट है विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। प्रश्न संख्या 34। यदि किसी इकाई में मशीनों एवं प्लांट में कुल निवेश 125 करोड़ रुपए तथा वार्षिक कारोबार 500 करोड़ रुपए है तो संशोधित मानकों के अनुसार उसे किस प्रकार का उद्यम माना जाएगा? विकल्प ए सूक्ष्म उद्यम, विकल्प बी लघु उद्यम, विकल्प सी मझोले आकार का उद्यम, विकल्प डी वृहत उद्यम। सही उत्तर है विकल्प सी मझोले आकार का उद्यम। उत्तर की व्याख्या। वर्तमान में प्रभावी 2025-26 सूक्ष्म लघु एवं मझोले उद्यमों का वर्गीकरण। सूक्ष्म उद्यम प्लांट एवं मशीनरी में निवेश 2.5 करोड़, वार्षिक कारोबार 10 करोड़। लघु उद्यम प्लांट एवं मशीनरी में निवेश 25 करोड़ रुपए, वार्षिक कारोबार 100 करोड़ रुपए। मझोले उद्यम प्लांट एवं मशीनरी में निवेश 125 करोड़ रुपए, वार्षिक कारोबार 500 करोड़ रुपए। प्रश्न संख्या 35। वित्त वर्ष 2024-25 अनंतिम अनुमान के संदर्भ में स्थिर कीमतों पर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? 1. प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद 1,40,310 रुपए। 2. प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 1,35,214 रुपए। 3. प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय 1,14,710 रुपए। सही कूट है विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 3, विकल्प डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प सी केवल 3। प्रश्न संख्या 36। भारत के सेवा क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1. वर्ष 2024-25 में भारत के नॉमिनल सकल मूल्यवर्धन में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 55% थी। 2. वर्ष 2024-25 में भारत के सेवा क्षेत्र के निर्यात 387.5 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए। 3. वर्ष 2024-25 में तृतीय क्षेत्र के वास्तविक सकल मूल्यवर्धन की समृद्धि दर 7.2% रही, जो वर्ष 2021-22 से अब तक सबसे कम है। सही कोट है विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3 सभी। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3 सभी। प्रश्न संख्या 37।
संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन अंकटाड द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 1. वर्ष 2024 में वैश्विक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 11% कम होकर $1.5 ट्रिलियन रहा। 2. वर्ष 2024 में भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश वर्ष 2023 के स्तर पर ही $28 अरब रहा। 3. विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आप्रवाह में वैश्विक रैंकिंग में भारत का रैंक 2023 में 16 से सुधरकर 2024 में 15 हो गया। सही कोट है विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3 सभी। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3 सभी। प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विकल्प ए विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विकल्प बी वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2025 संयुक्त राष्ट्र का आर्थिक एवं सामाजिक मामलों का विभाग, विकल्प सी ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट 2025 इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर एंड नॉर्वेन रिफ्यूज काउंसिल, विकल्प डी ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2025 अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। सही उत्तर है विकल्प ए विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। उत्तर की व्याख्या। विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 संयुक्त राष्ट्र विकास एवं व्यापार सम्मेलन अंकटाड द्वारा जारी की गई। पृष्ठ संख्या 160। प्रश्न संख्या 39, खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वर्ष 2024 में 53 देशों में 29.53 करोड़ लोग खाद्य संकट का सामना कर रहे थे। 2. नाइजीरिया, सूडान तथा म्यांमार जैसे देश अकाल जैसी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। 3. भारत में लगभग 1 करोड़ लोग भुखमरी तथा खाद्य संकट की समस्या से जूझ रहे हैं। सही कोट है विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3 सभी। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 1 और 2। प्रश्न संख्या 40, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2025 की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रित है? विकल्प ए ए मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई, विकल्प बी साइबर सिक्योरिटी, चैलेंज फॉर नेक्स्ट जनरेशन, विकल्प सी हु केयर्स फॉर नोवेयर चिल्ड्रन, विकल्प डी आर्म्स कॉन्फ्लिक्ट्स टुडे एंड टुमारो। सही उत्तर है विकल्प ए ए मैटर ऑफ चॉइस, Pupil and Possibilities in the Age of AI। पृष्ठ संख्या 161।